अंधेरे में मत देखना, क्योंकि जो दिखेगा वो हकीकत भी हो सकता है। हेलो और आपका स्वागत है डार्क विस्पर्स में, जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ आपको मिलेगी रूह कपा देने वाली कहानियाँ, असली घटनाओं से प्रेरित किस्से और ऐसे राज जो जितना जानोगे उतना डरोगे। तो अगर आप बहादुर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कदम रखें अंधेरे की उस दुनिया में जहां हर परछाई के पीछे कोई ना कोई छुपा है। तैयार हो तो लाइट्स ऑफ करो और डर का मजा लो। शिमला की पहाड़ियों में बसा रूहानी गर्ल्स स्कूल अपने आप में एक मिस्ट्री था। बाहर से देखने पे ये एक आम स्कूल लगता था, लेकिन उसकी पुरानी दीवारों में एक दबी हुई कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। स्कूल की नई स्टूडेंट अन्विता अपने लॉजिकल माइंड के लिए मशहूर थी। उसे भूतों और आत्माओं में यकीन नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होते, वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स से कहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल में कुछ ऐसा छिपा था जो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और वो थी रूहाना की आत्मा। रूहाना की कहानी सिर्फ एक र्यूमर नहीं थी, वह एक सीनियर स्टूडेंट थी जिसे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों के एक ग्रुप ने अपनी क्रूएलिटी का शिकार बनाया था। उस समय स्कूल की हेड गर्ल अमृता अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए स्टूडेंट्स की रैगिंग किया करती थी। रूहाना उनकी सबसे बड़ी शिकार बनी, लेकिन उनकी रैगिंग एक खेल तक सीमित नहीं रही। एक रात उन्होंने रूहाना को जबरदस्ती स्कूल की तीसरी मंजिल की सुनसान गैलरी में ले जाकर बंद कर दिया। अगर तुम ब्रेव हो तो ये रात यहां अकेले गुजार कर दिखाओ, उन्होंने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। रूहाना ने पहले डर को नजरअंदाज किया, लेकिन जब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी तो उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां था। वो दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर आधी रात को उसने स्कूल की घंटी बजाने की कोशिश की, जिसे कोई भी स्टूडेंट छूने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तभी एक धक्का दिया गया। उसकी चीख हवा में खुल गई और वो सीधे नीचे पत्थरों पर जा गिरी। सुबह जब सबने देखा तो वहां खून के निशान थे, लेकिन रूहाना की लाश गायब थी। कई साल बीत गए। हेड गर्ल अमृता अब स्कूल की वार्डन बन चुकी थी और रूहाना की कहानी बस एक पुरानी लेजेंड बनकर रह गई थी। फिर एक रात अन्विता और उसकी सहेलियां तीसरी मंजिल की उस पुरानी गैलरी में जा पहुंची, जहां जाने की मनाही थी। यहां कुछ भी नहीं है, अन्विता बोली। लेकिन तभी उसकी नजर पुराने जंग लगे ताले पर पड़ी। अगर सच में कुछ नहीं है तो यह दरवाजा आज तक क्यों बंद है? अन्विता ने हैरान होकर ताले को छू लिया और तभी ताला टूट गया। ताले के टूटते ही गैलरी में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। और फिर स्कूल की घंटी खुद ब खुद बज उठी। अगली सुबह से अजीब इंसिडेंट शुरू हो गए। सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के निशान मिलते, बाथरूम की दीवारों पर हेल्प में लिखा हुआ दिखता, और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 2:13 पर किसी के गिरने की आवाज आती। अन्विता ने अब इस मिस्ट्री को सुलझाने का फैसला किया। उसने लाइब्रेरी में जाके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और जाना कि रूहाना की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। उसकी आत्मा इस गैलरी में ही कैद थी, लेकिन ताले के टूटते ही उसे वापस बुला लिया गया। अब वो बदला चाहती थी। वार्डन अमृता को अब यह सब महसूस होने लगा था।
वो जानती थी कि उसका वक्त आ गया है। एक रात जब वो अपने ऑफिस में बैठी थी तो अचानक खिड़की के शीशे पर खून से लिखा दिखा, मैं लौट आई हूं। अमृता ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी आईने में उसने देखा एक लड़की, बिखरे हुए बाल, सफेद गाउन और जख्मी चेहरा। अमृता के कानों में एक आवाज आई, तुम्हें लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। अमृता की चीख पूरे स्कूल में गूंज उठी। अगले दिन किसी ने अमृता को स्कूल में नहीं देखा। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। लेकिन जब स्कूल की घंटी बजी तो किसी ने तीसरी मंजिल की गैलरी में एक और परछाई देखी। रूहाना का बदला पूरा हुआ था, लेकिन क्या वो अब शांत होगी, या फिर वो अब भी उन लोगों की तलाश में थी जो कभी उसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।